ओके जी, तो इस वीडियो के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास जेजी कॉम्प्लेक्स जक्स्टा ग्लोमेरुलस कॉम्प्लेक्स। जो हमारे पास जेजी कॉम्प्लेक्स है उसको हम जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस भी कहते हैं। ये बेसिकली वस्कुलर पूल ऑफ माल्फिजियन रीनल कार्पसल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है और इसका मेन फंक्शन यह है कि ये ब्लड प्रेशर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को रेगुलेट करता है। ये प्रेजेंट होता है एट जो वस्कुलर पूल है, वस्कुलर पूल ऑफ जो हमारे पास माल्फिजियन रीनल कार्पसल है उसके वस्कुलर पूल के ऊपर प्रेजेंट होता है। और ये ब्लड प्रेशर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को, ब्लड प्रेशर प्लस इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को जो है ना वो रेगुलेट करता है। ये इसके जो है ना वो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके बेसिकली जो स्ट्रक्चर, ये जो इसकी कंपोनेंट होते हैं वो ये बेसिकली तीन चीज़ों से मिलके बना होता है। तो जो हमारे पास जक्स्टा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स है ये बेसिकली तीन चीज़ों से मिलके बना होता है। नंबर वन यहाँ पे आएगा माकुला डेंसा। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो है वो है लेसिस सेल्स। और जो हमारे पास थर्ड है वो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं। ये तीन चीज़ें मिलके जक्स्टा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स बनाएंगी। और इनमें जो हमारे पास माकुला डेंसा है, माकुला डेंसा है पार्ट ऑफ द डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। माकुला डेंसा डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल का एक पार्ट है। और इसके अलावा ये जो है ना ये कंटेक्टेड होता है विद द वस्कुलर पूल ऑफ माल्फिजियन रीनल कार्पसल। जो माकुला डेंसा जो कि डिस्टल पार्ट है, जो कि पार्ट है डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल का, ये कनेक्ट होता है या इन क्लोज कनेक्शन होता है विद हमारे पास जो माल्फिजियन रीनल कार्पसल है। जो हमारे पास माल्फिजियन रीनल कार्पसल का जो वस्कुलर पूल है उसके साथ जो है ना ये क्लोज कनेक्शन के अंदर होता है। उसके बाद इसके जो सेल्स होते हैं माकुला डेंसा के वो बेसिकली कलमनर सेल्स होते हैं। इसके सेल्स जो हैं वो कलमनर होंगे, सेल्स जो हैं वो कलमनर शेप में होंगे। और इसके अलावा इनका जो काम है ये ओस्मो सेंसिटिव रिसेप्टर सेल्स होते हैं। ये ओस्मो सेंसिटिव होते हैं फॉर सोडियम, सोडियम के लिए ये सेंसिटिव होता है। ये सोडियम को डिटेक्ट करता है, अगर ज़्यादा होगा फिर भी डिटेक्ट करेगा, अगर कम होगा डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर तो उनको भी डिटेक्ट करेगा। उसके बाद हमारे पास है लेसिस सेल। लेसिस सेल जो हैं ये बेसिकली अफेरेंट और इफेरेंट आर्टरियोल्स के दरमियान होते हैं। ये हमारे पास इफेरेंट और अफेरेंट जो हमारे पास आर्टरियोल्स होती हैं उनके दरमियान में जो सेल्स प्रेजेंट होंगे वो हमारे पास लेसिस सेल्स हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास जेजी सेल। जेजी सेल जो है ये एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये एपिथेलियल सेल्स हैं। और ये जो हमारे पास अफेरेंट आर्टरियोल्स हैं, अफेरेंट आर्टरियोल्स, इनकी जो ट्यूनिका मीडिया होगी, ट्यूनिका मीडिया जो है उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो मेन फंक्शन है जो हमारे पास जेजी सेल्स का, ये बेसिकली मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स हैं। ये मैकेनो रिसेप्टर्स के तौर पे काम करते हैं। इनका काम ये है कि बेसिकली जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होता है तो ये डिक्रीज ब्लड प्रेशर को सेंस करते हैं और इन रिस्पांस टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर ये रेनिन सिक्रीट करते हैं। ये इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि ये प्रोड्यूस करते हैं वो है एरिथ्रोपोइटिन। जो हमारे पास माकुला डेंसा है ये डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल का पार्ट है और ये वस्कुलर पूल के साथ जो है कंटेक्ट में होता है। रीनल कार्पसल का जो वस्कुलर पूल है उसके साथ कनेक्ट होता है। इसके जो सेल्स होते हैं डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर जो कि माकुला डेंसा के ऊपर होते हैं वो कलमनर होते हैं और इनका बेसल ओवल न्यूक्लिय होता है। और ये किसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट नहीं करते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती। इनका जो मेन काम है ये बेसिकली ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं जो कि डिक्रीज सोडियम कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं लेसिस सेल्स। लेसिस सेल बेसिकली जो है ना वो क्यूबाइटल सेल्स हैं और इनका जो ना पेल न्यूक्लिय होता है। ये बिटवीन दी इफेरेंट और अफेरेंट आर्टरियोल्स जो कि मकुला डेंस और मकुला डेंसा के दरमियान में ये प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है ये सेम टू मेसेंजर सेल, ये मेसेंजर सेल की तरह की इनकी स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद हमारे पास आता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर
सेल्स। जैसा जो ग्लोमेरुलर सेल्स हैं हमारे पास, ये एपिथेलियल सेल्स होते हैं, और ये हमारे पास जो अफेरेंट आर्टरी हो, जो हमारे पास आर्टरीज जो कि ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर लेके आ रही हैं, उन आर्टरीज का जो ट्यूनिका मीडिया है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका राउंड न्यूक्लियस होता है और बेसोफिलिक ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होता है। ये सेल जो होते हैं ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं विद दी लेसिस सेल्स, और इसके अलावा सेल्स ऑफ माकुलर डेंसा के साथ जो है ना, ये लेसिस सेल्स और माकुलर डेंसा के सेल्स के साथ जो है ना डायरेक्ट कनेक्शन के अंदर होते हैं। ये सेल्स बेसिकली एक मैकेनो रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं, और जब ये स्टिमुलेट होते हैं उस वक्त स्टिमुलेट होंगे जब ब्लड प्रेशर लो होगा। अगर ब्लड प्रेशर लो होगा तो ये स्टिमुलेट होंगे और रेनिन को सिक्रीट करेंगे। रेनिन हार्मोन जो है वो बेसिकली इंक्रीज करता है एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन को, और इसके अलावा ये रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को। इसके अलावा जो जेजी कम्प्लेक्स है वो हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन को भी सिक्रीट करेगा। एरिथ्रोपोइटिन एक ऐसा फैक्टर है जो कि ब्लड सेल की डेवलपमेंट फ्रॉम द बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है। तो ये था हमारे पास जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स।